नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 27 अगस्त सुबह 11 बजे 5 धमाकेदार घोषणाएं सामने आ रही हैं। अभी अभी बड़ा ऐलान, तो चुनाव से भी बड़ी अपडेट। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं इस समय की सुबह 11 बजे की 5 बड़ी घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा से धमाकेदार अपडेट सभी के लिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने पर आज फैसला हो सकता है। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद नई तारीख का ऐलान हो सकता है। तो अब नई तारीख निकलकर सामने आ रही है। चर्चा यह भी है कि चुनाव आयोग 1 अक्टूबर की बजाय 6 दिन पहले यानी 25 सितंबर को वोटिंग करा सकता है। तो ये धमाकेदार घोषणा, 25 सितंबर को वोटिंग हो सकती है। इसी दिन जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। ऐसे में आयोग को मतगणना डेट नहीं बढ़ानी पड़ेगी। भाजपा और इनेलो ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर छुट्टियों और बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर नई तारीख बदलने की मांग की थी। तब चर्चा चली थी कि चुनाव आयोग 7 या 8 अक्टूबर को वोटिंग करा सकता है। ऐसा होने पर जम्मू कश्मीर की मतगणना की तारीख भी बदल सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा की मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर तय की गई है। वहीं चुनाव तारीखों में बदलाव की संभावना देखते हुए कांग्रेस ने दिल्ली में होने वाली आज की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को टाल दिया है। 4 दिन की इस मीटिंग में बूथ लेवल कमेटियों से स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन ने दावेदारों का फीडबैक लेना था, जिसे आगे राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया जाना था। कांग्रेस भी चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार कर रही है। हरियाणा में वोटिंग के दौरान ये छुट्टियां पड़ रही थी। 28 सितंबर की शनिवार को छुट्टी, 29 सितंबर रविवार की छुट्टी थी, 1 अक्टूबर पोलिंग के चलते छुट्टी थी, 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी थी, 3 अक्टूबर महाराज अग्रसेन जयंती की छुट्टी थी। तो भाजपा, इनेलो और बिश्नोई समाज की तारीख बदलने की मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को लेटर भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 28, 29 को शनिवार रविवार, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी है। इतनी लंबी छुट्टियों में वोटर बाहर घूमने निकल जाएंगे, इससे वोटिंग कम हो सकती है। लेटर में यह भी बताया गया कि 2 अक्टूबर को राजस्थान में मुकाम धाम में असोज का मेला शुरू होगा। यह बिश्नोई समाज का बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। इस मेले में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली से लोग पहुंचते हैं। हरियाणा में बिश्नोई समाज की जनसंख्या अधिक है, इसका असर भी वोटिंग पर हो सकता है। तो इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने की बीजेपी की मांग का समर्थन किया। उन्होंने लेटर में लिखा कि लोग आमतौर पर वीकेंड पर छुट्टियों पर जाते हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से मतदान को प्रभावित करेगा। मत प्रतिशत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मतदान प्रतिशत में 15 से 20% की कमी होने की संभावना है। इसके अलावा चुनाव के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ साथ चुनाव की तैयारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हरियाणा में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और मतदान प्रतिशत को अधिकतम करने के लिए मतदान की तारीख को 1 या 2 सप्ताह तक आगे बढ़ाया जाए। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने भी मुख्य चुनाव आयोग को चुनाव की तारीख बदलने के लिए लेटर लिखा। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 1 अक्टूबर को राजस्थान के बीकानेर में बड़े मेले का आयोजन होगा। इसमें बिश्नोई समाज की काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में चुनाव की डेट बदली जाए। तो चुनाव की तारीख बदलने के विरोध में कांग्रेस और जेजेपी, हरियाणा कांग्रेस बोली बीजेपी को हार का डर। तो आप देख सकते हैं ये बड़ी खबर। इसलिए भाजपा छुट्टियों का बहाना बनाकर चुनाव टालना चाहती है, जबकि सच ये है कि हरियाणा की जनता ने भाजपा की छुट्टी करने का फैसला कर लिया है। तो ये कहना है हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का। तो वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा, पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में समय से पहले मतदान की घोषणा होने से भाजपा पूरी तरह से घबरा गई है और इसी के चलते बीजेपी मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के दरबार पहुंची है। तो आप देख सकते हैं भाजपा को इस चुनाव में हार का डर स्पष्ट आ रहा है, और क्योंकि भाजपा का जनाधार प्रदेश में गिर चुका है, इसके चलते 20 सीट भी नहीं जीत पा रही। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि मतदान की तारीख घोषित करने के बाद बीजेपी की इस पत्र पर आयोग विचार करेगा। तो बिश्नोई समाज का 11 विधानसभा क्षेत्रों में असर है। बिश्नोई समाज की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद जिलों में बिश्नोई बहुल्य गांव हैं। इनका असर करीब 11 विधानसभा क्षेत्रों में है, जिनमें करीब 1.5 लाख वोट हैं। इसमें आदमपुर, उकलाना, नलवा, हिसार, बरवाला, फतेहाबाद, टोहाना, सिरसा, डबवाली, ऐलनाबाद, लोहारू विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। तो देख सकते हैं हरियाणा में 6 दिन पहले भी वोटिंग संभव हो, तो 25 सितंबर को भी वोटिंग हो सकती है। इसी दिन जम्मू एंड कश्मीर का दूसरा फेज आयोग आज ऐलान करेगा। कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग टाली। तो सबसे बड़ी घोषणा ये। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं हरियाणा से।
विधानसभा निर्वाचन 2024 मतदाता सूची में अपने नाम की जानकारी प्राप्त करने के लिए मतदाता कर सकते हैं इन विकल्पों का उपयोग। 1950 पर कॉल करें, वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें, या voters.eci.gov.in पर विजिट करें, या BLO से संपर्क करें। तो DC गुरुग्राम के द्वारा ट्वीट किया गया है। मतदाता सूची में अपना नाम जरूर चेक कर लें। 1950 पर कॉल करें, वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें, voters.eci.gov.in पर करें विजिट, या BLO से संपर्क करें। तो ये बड़ी खबर आई है। तीसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC ने कहा कि जो युवा 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु के हो गए हैं, वे 2 सितंबर 2024 तक अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 अगस्त 2024 को किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर फार्म संख्या 6 भरकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। DC ने बताया कि पहले हर वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर वोट बनाए जाते थे। अब भारत निर्वाचन आयोग ने के आदेशानुसार वोट बनवाने की अर्हता तिथि को वर्ष में 4 बार किया गया है। अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को वोट बनवाने की अर्हता तिथि निर्धारित की गई है। DC ने कहा कि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र की मंगलवार 27 अगस्त को प्रकाशित होने वाली संशोधित मतदाता सूची में किसी पात्र युवा का नाम नहीं है तो वह BLO से संपर्क कर फार्म नंबर 6 भरकर अपना वोट बनवा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, 2 सितंबर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं युवा। DC रेवाड़ी बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाताओं के घर द्वार तक मतदान की सूचनात्मक पर्चियां, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप भिजवाई जाएंगी। सभी BLO को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। DC जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान प्रतिशत बेहतर रहे इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक वोटर को उसके घर तक मतदान की सूचनात्मक पर्चियाँ भिजवा दी जाएँ। इस पर्ची से मतदाता को यह फ़ायदा होता है कि उसके बूथ नंबर, भवन का नाम, मतदाता सूची में वोटर क्रमांक आदि का पता चल जाता है। बूथ की मतदाता सूची से ही इन वोटरों की स्लिप को तैयार किया जाता है। तो मतदान की ये पर्ची मतदाता को प्रेरित करती है कि उसे अपने पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए जाना है। चुनाव में कुछ उम्मीदवार भी अपने कार्यकर्ताओं से पोलिंग बूथ के स्टॉल पर चुनाव का निशान, नाम आदि छपवाकर वोटर स्लिप बंटवाते हैं। निर्वाचन आयोग के नियमानुसार ये नियमों की अवहेलना है। मतदान के दिन बूथ पर केवल सादा सफ़ेद कागज़ पर वोटर स्लिप दी जा सकती है। उसके सहारे कोई प्रत्याशी अपना प्रचार नहीं कर सकता। BLO अपने बूथ की सूचनात्मक पर्चियों को खुद घर घर तक पहुँचाएंगे। वे किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को पर्ची बांटने के लिए नहीं दे सकते। मतदान के दिन किसी उम्मीदवार की स्टॉल पर वोट की अपील करते हुए स्लिप पाई गई तो उस स्टॉल को तुरंत हटा दिया जाएगा। तो पोलिंग बूथ के स्टॉल पर चुनाव निशान और नाम छपवा कर नहीं बांट सकते वोटर स्लिप। विधानसभा चुनाव हर घर तक पहुंचेगी मतदान की सूचनात्मक पर्चियां। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में मंगलवार 1 अक्टूबर को कराए जाने वाले 15वें विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कॉरपोरेशन, शिक्षण संस्थानों में पेड हॉलीडे रहेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सभी फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यावसायिक संस्थानों, दुकानों आदि में 20 दिन कर्मचारियों के लिए पेड हॉलीडे रहेगा ताकि कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी कर सकें। DC ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के तहत जिले में मंगलवार 1 अक्टूबर को मतदान के दिन तथा शुक्रवार 4 अक्टूबर को मतगणना के दिन ड्राई डे रहेगा। भारत के चुनाव आयोग ने सार्वजनिक व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इसे अनिवार्य किया है। तो ये आप देख सकते हैं, जिले में 1 अक्टूबर को मतदान के दिन रहेगा पेड हॉलीडे। तो ये हरियाणा से इस समय की बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, घोषणा, योजना के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा की सभी अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हरियाणा आज 27 अगस्त सुबह सुबह बड़े धमाकेदार घोषणाएँ। तो भविष्य की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।